हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह। और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो वो किस तरीके से मूव करेगा, चार्ज किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके का उसका मोशन होगा, ये हमें आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर एकदम बेसिक्स के साथ। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 7 के अंदर, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तब उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, ये चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर प्लेस किया है, तो अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो इसकी वजह से इस तरफ लग जाएगी इसके ऊपर एक फोर्स क्यू और साथ में ई। अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स F इक्वल टू क्यू लग जाएगा। और अगर अब मैं इस फोर्स के बारे में बात करूं कि इसके डायरेक्शन कैसे होगी, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस बार प्लस क्यू चार्ज ना रखकर एक माइनस क्यू चार्ज रखता हूं तो क्या होगा। तो सर ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना, ये इस बार इस तरफ लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब हम चार्ज को प्लस क्यू लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और अगर हम चार्ज को माइनस क्यू लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, इस बार फोर्स लगेगी। ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी जरूरी है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है तो आप मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो। अगर नहीं पता है तो अभी मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो अब हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब मैंने ये जो चार्ज रखा है प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, इसको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करूंगा, या तो मैं इसको रेस्ट में रखूंगा, या तो रेस्ट के अंदर रखते हुए मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, या फिर मैं इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू देकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा। या तो मैं इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूं, या फिर मैं इसको क्या करूं, एकदम रेस्ट के अंदर रख दूं। अब देखो इस चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स है मतलब इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन भी है। ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। वही मोशन हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। अगर रेस्ट के अंदर है तो भी एक्सेलरेट करेगा, या फिर पहले से मैंने कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो भी ये क्या करेगा, मूव करेगा। दोनों ही केसेस में इस चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, इस केस में भी और इस केस में भी होगा, चाहे हमने इसको रेस्ट में रखा है या फिर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो अब इसी चार्ज पार्टिकल का मोशन हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को अब ऑफिशियली। इसको मिटाता हूं मैं। और चार्ज पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड भी दो केसेस हमें पढ़ने हैं। केस नंबर 1 है प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं चार्ज पार्टिकल का प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में कर दूं, एक तो कैसी आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दूं, मतलब ये होता है कि ये इस तरीके से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सी एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में ही है। और एक्स एक्सिस के अंदर ही अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज को रख दूं और इसको वी वेलोसिटी दे दूं, ठीक है, या इनिशियल यू वेलोसिटी दे दूं, या फिर मैं इसको रेस्ट में रख दूं, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ या फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी एक्सिस के अंदर अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा जिस एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है। ये है प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरीके से है, और मैं चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी u है, या फिर ये रेस्ट में हो चाहे इसकी कुछ ना कुछ दूसरी वेलोसिटी हो, इनके बीच में इसके प्रोजेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको बोलते हैं, मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ये होता है चार्ज पार्टिकल के दो टाइप के प्रोजेक्शन, एक है पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा है परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ये दोनों हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं। प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सबसे पहले मैंने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को रख रखा है। चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को मैंने यहां पर प्लेस किया है, जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यू। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यू। और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको प्रोजेक्ट करने पर, जब मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, अभी हमने समझा था। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है। तो F इक्वल टू चार्ज क्यू ई, इस तरीके से होता है F इक्वल टू क्यू ई। इतना समझ में आया। और हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यू दे रखी है। अब क्या होगा, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई, इसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा और आगे बढ़ेगा, इसका मोशन होगा। थोड़ी देर बाद मान लो ये चार्ज यहां पर आ गया प्लस क्यू, और अब इनिशियली तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। बाद में इसके पास फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ v आ गई है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, v। अब इसके मोशन को हमें समझना है, बताओ क्या होगा। सबसे पहले हमने ये बात बोली कि जब हमने चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा F इक्वल टू क्यू, F इक्वल टू क्यू। F इक्वल टू एम हम लिख सकते हैं, फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, एनएलएम के अंदर हमने पढ़ा था। फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वल टू ये चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना है, F इक्वल टू क्यू। F इक्वल टू क्यू हमने लिखा था, क्यू को हमने इधर रख दिया, और फोर्स की जगह हम मास और एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, हमने एनएलएम के अंदर पढ़ा है। यहां पर A को तो मैं इसी तरफ रखता हूं, एक्सेलरेशन को, मास को मैं नीचे भेज देता हूं। A इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई बाई एम। यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिल गया इस चार्ज पार्टिकल का, ये मुझे इसका एक्सेलरेशन मिल गया चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, ये मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। अब आगे क्या करना है, मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, इससे मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। फाइनल वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। एक्सेलरेशन हमने यहां से कैलकुलेट कर ही रखा है, क्यू ई बाई एम, साथ में हमने t लिख दिया। ये हमने इस चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। देखो केस नंबर 1 इजी केस है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। केस नंबर 2 सबसे ज्यादा मेन है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन तो केस नंबर 2 है, बट ये उसका बेस क्रिएट कर रहा है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये हमने फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट कर लिया, ध्यान से आराम से सुनो, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, साथ में t, ये हमने निकाल ली इसकी फाइनल वेलोसिटी। और साथ में हम एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं, एक और काम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, एस है v से u, चार्ज पहले यहाँ पर था, फिर एक्सेलरेट करके यहाँ तक पहुंचा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, फाइनल कितनी होगी, v होगी। ये यहाँ से यहाँ तक कितने सेपरेशन पहुंचा, कितने डिस्टेंस आगे बढ़ा, इसको मैंने बोल दिया s बोल दो चाहे x बोल दो, एक ही बात है, इसको मैं x बोल देता हूँ। तो इसको भी मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax बोल देता हूँ, ax बोल देता हूँ। वी स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी लिखा, यू स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 a की जगह मैं क्यू ई डिवाइडेड बाई एम लिख देता हूँ, और साथ में ये x तो पड़ा ही है। आपको एक इक्वेशन ये भी मिल गई, यहाँ से भी आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये सेपरेशन x भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। तो हमने दो इक्वेशन यहाँ पर बना ली है। अब ये तो सिचुएशन तब है जब मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तब उसके मोशन की है, जब मैं इसको इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी यू दे रहा हूं। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू अगर जीरो हो, तो मतलब जब मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उस समय इसको अगर मैं रेस्ट में रखूं तो भी सर ये एक्सेलरेट होगा। बस इतना सा फर्क होगा कि ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना इक्वेशन, इसके अंदर u कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इनिशियली हमने रेस्ट में रखा है, मतलब क्या है, u जीरो है। तो v इक्वल टू ए टी होगा, v इक्वल टू ए टी
ए कितना है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, साथ में हमने लिख दिया टी। तो वी हमारे पास बनकर आया है क्यू ई बाय एम, साथ में ये टी। ये हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली जब हमने इनिशियली जब चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब रेस्ट में रखा था, तब ये हमारे पास क्या आ चुकी है फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज इनिशियल तो जीरो है, तो ये यू क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू, इनिशियली हमने रेस्ट में रखा था जब चार्ज को हमने क्या किया था प्रोजेक्ट, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं होगा, दूसरे केस में जब हमने इनिशियली किस में रखा है, रेस्ट में रखा है, तो यू स्क्वायर प्लस 2ax है, इसके अंदर ये यू स्क्वायर तो कितना हो जाएगा जीरो, बिकॉज इनिशियली हमने रेस्ट में रखा है। तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह लिखा क्यू ए डिवाइडेड बाई एम, साथ में x लिख दिया। ये दो हमें इक्वेशन मिल चुकी है, ये दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये x कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ा, कितना ये आगे चला। दोनों बातें समझ में आई? हाँ सर, दोनों बातें समझ में आई। तो यहाँ से हम दो छोटे छोटे ग्राफ भी बना सकते हैं, जो भी आपको याद रख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रखोगे तो सही रहेगा। एक तो ये है कि v इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, साथ में t, ये हमने कैलकुलेट किया था जब हमने रेस्ट में रखा हुआ है इनिशियली, जब प्रोजेक्ट किया था उस टाइम चार्ज को। तो ये यहाँ पे ये देखो, आपको वेलोसिटी और टाइम t, इनके बीच में कुछ रिलेशन पता चल रहा है, साथ में क्यू ई बाई एम तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। तो जब मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में कर्व बनाऊंगा तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का कर्व आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का कर्व आएगा, ठीक है। और अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2qe डिवाइडेड बाई एम, साथ में x के बीच में कर्व बनाऊंगा, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, तब क्या होगा, ये वी स्क्वायर है और ये x है, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, या फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट x के। इनके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा सर, पैराबोला का ग्राफ बनेगा। और पैराबोला किस तरफ झुका होगा, जिसके साथ में अंडर रूट आपको दिखाई दे रहा है उस तरफ ही, इधर v है, इधर डिस्टेंस x है, तो इस तरह से करके पैराबोला का ग्राफ बनेगा। दोनों बातें समझ में आई? हाँ सर, दोनों बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया। इसके अंदर सब बस इतना ही पढ़ना था, इसके अंदर हमें इतना ही पढ़ना था। अब केस नंबर 2 हम पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? चलो यहां से मिटाना स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इधर से लिख लो। केस नंबर 1 समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में तो आ गया, ज्यादा कुछ इसके अंदर समझने जैसा था नहीं, सब इजी था, इजी लगा होगा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही चल रहे थे हम। अब पैरेलल की जगह हमें परपेंडिकुलर चलना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें अभी समझना है। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इस बार हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। और यहां पर हमने चार्ज पार्टिकल रखा है। चलो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पता है ना? बिल्कुल सर पता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लूं या फिर एक माइनस क्यू चार्ज ले लूं, दोनों एक ही बात है। अब मैं इसको देखो यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, वी इनिशियल वेलोसिटी यू देकर, इनिशियल वेलोसिटी यू देकर यहां से मैं प्रोजेक्ट करूंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं इसको एंटर कराऊंगा। इसका मतलब ये होता है प्रोजेक्शन का मतलब, मैं इस इलेक्ट्रॉन को या फिर नेगेटिव चार्ज को यू इनिशियल वेलोसिटी देकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब ये जो मैंने बोला है ना, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस के अंदर, और चार्ज देखो किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर। दोनों के बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये जो आपको इसका प्रोजेक्शन या फिर इसकी जो एंटरिंग दिखाई दे रही है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं। यही तो है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। अब हमें इसके अंदर डिस्कशन करना है, इसके अंदर हमें डिस्कशन करना है। अब देखो जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता, ये इस तरीके से चलता रहता, इस तरीके से चलता रहता। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, हम मान लेते हैं यहाँ तक ये चार्ज पार्टिकल आ चुका है, यहाँ तक ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, यही काम हमने यहाँ पर किया। इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। मैंने आपको बताया था जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ना कुछ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। कितना होता है, चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसके ऊपर चार्ज कितना है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल E है, तो हमें मिल गया इसके ऊपर फोर्स EE, फोर्स EE, ठीक है। और साथ में इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन सर हमने पढ़ा था अभी पैरेलल वाले टाइम में, वो होता है चार्ज Q साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाय मास m इसका। तो हमने लिखा इसका चार्ज Q की जगह E लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा, डिवाइडेड बाय हमने इस इलेक्ट्रॉन का मास m लिख दिया। हमें इसका चार्ज पार्टिकल का इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी मिल चुका है जो कि कितना है, QE डिवाइडेड बाय मास m। QE डिवाइडेड बाय मास m, ये भी ऊपर की तरफ ही है बिकॉज फोर्स भी किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिस तरफ फोर्स लग रहा है, जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है उसी तरफ ही तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा इस तरफ ना जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करेगा। और किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करता करता, इस तरीके से मूव करता करता इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को छोड़ते हुए यहां से चला जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को इस तरीके से एग्जिट करेगा, ये इस तरीके से एग्जिट करेगा। ध्यान से देखें तो ये इस एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इस एंगल को मैं बोल देता हूं अल्फा। ये जो एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है इसके साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा जिसको मैं कितना बोल दूंगा, अल्फा एंगल बोल दूंगा। एक तो हमें ये अल्फा एंगल निकालना है। और ये जो आपको एक्सिस दिखाई दे रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ऐसा नॉर्मली ऐसा सीधा चलता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो इससे इतना ऊपर उठकर इस तरह से गया ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह से निकल रहा है। तो ये कितनी हाइट ऊपर गया है, ये हाइट y भी हमें कैलकुलेट करनी है, ये y भी हमें कैलकुलेट करनी है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका इतने का रीजन हमने अज्यूम कर रखा है, कितना है, x है। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन की लेंथ कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, ये हमने अज्यूम कर रखा है। बढ़े आगे, अब हमें मोशन को डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, जब ये एग्जिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। इसके दो कंपोनेंट करें, इस तरफ हो जाएगा x एक्सिस के अंदर vx, y एक्सिस के अंदर vy कंपोनेंट, ये दो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसके डिटेल में स्टडी करते हैं। इस चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन की डिटेल में हम स्टडी करते हैं। हम इसके मोशन को दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करते हैं, एक x एक्सिस के अंदर, दूसरा y एक्सिस के अंदर। हमने लिखा x एक्सिस मोशन और दूसरा y एक्सिस मोशन, दोनों का हम डिटेल में यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो ये मैं एक दरार इनके बीच में बना देता हूं, ये इनके बीच में दरार बन चुकी है। अब ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अंदर सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या डिटेल पता है, क्या क्या डिटेल पता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अंदर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ux मैंने इसको बोल रखा है। देख लो, ये u मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी देकर जब प्रोजेक्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराया था, तब इसकी ये जो u वेलोसिटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, एक्स एक्सिस के अंदर है। तो ux कितना आ चुका है, u। y एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो ये पूरा का पूरा u x एक्सिस के अंदर है, y का कोई गेम इधर है ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अंदर कितनी है, 0 है। ठीक, एक्सेलरेशन x एक्सिस के अंदर कितना है, ये देखो एक्सेलरेशन है कितना, QE/m, किधर है, ऊपर की तरफ है, y एक्सिस के अंदर है। x एक्सिस के अंदर कोई है एक्सेलरेशन, नहीं है, तो x एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, वही जो आपने अभी मैंने आपको बताया था, कितना है, QE/m, पूरा का पूरा y एक्सिस के अंदर है, तो E डिवाइडेड बाय m, बिकॉज इधर चार्ज Q ना होकर इलेक्ट्रॉन का E है, E डिवाइडेड बाय m, E डिवाइडेड बाय m। और ऊपर की तरफ है तो हमने एक्सेलरेशन के साथ में साइन क्या लगाया, प्लस लगा दिया, प्लस E डिवाइडेड बाय m। इसके बाद में S इन x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अंदर कितने डिस्टेंस आगे ये चार्ज मूव करेगा, x एक्सिस के अंदर कितना ये चार्ज पार्टिकल मूव किया, x एक्सिस के अंदर इसका कितना मोशन है, कितने डिस्टेंस ये मूव किया, कितने डिस्टेंस मूव किया, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जितना है इतना मूव किया, फिर ये आगे चला गया। तो x एक्सिस के अंदर
एक्स ये जो डिस्टेंस है इतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इतना ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, इतना पूरा मूव करेगा, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस या फिर सेपरेशन कितना है, एक्स है। एक्स एक्सिस के अंदर इतना डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। और साथ में वाई एक्सिस के अंदर कितना है, एस वाई। वाई एक्सिस के अंदर कितना डिस्टेंस है, देख लो ये वाई है। यही तो हमें कैलकुलेट करना है। यहां से ये स्टार्ट किया था, इस लाइन को हम आगे खींचो तो यहां तक आ रहा है, यहां से इसने स्टार्ट किया था और ये जब लीव कर रहा है तब ये यहां पर कहीं पर है, ऊपर है। तो ये इतनी जो आपको वाई डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस के अंदर इतना इसका डिस्टेंस है। वाई एक्सिस के अंदर इतना डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट भी करना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। और बिकॉज ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर, तो इसको मैं बोल दूंगा प्लस वाई, ठीक है। और ये तो प्लस एक्स है, देख लो आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इतनी तीन डिटेल मेरे को पता है, एक्स एक्सिस के अंदर भी, वाई एक्सिस के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर भी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हर एक एक्सिस है तो मैं इसका साथ में ये साइन भी लगा दूंगा। अगर एक्स एक्सिस है तो इसके अंदर वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिख दूंगा, और इसको भी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख दूंगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख दूंगा। समझ में आया इतना? हाँ सर समझ में आया। अब बताओ ये Vx क्या है? Vx का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अंदर फाइनल वेलोसिटी। Vx का मतलब है एक्स एक्सिस के अंदर फाइनल वेलोसिटी। हमें पता नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया, यही हमें फाइंड आउट करना है। Ux क्या है? एक्स एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है? u है, तो हमने लिखा u। प्लस में एक्स एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो आपने यहां पर लिखा 0 इंटू टाइम टी। 0 इंटू टी करने पर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो हमें एक्स एक्सिस के अंदर फाइनल वेलोसिटी उतनी ही मिलेगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपको फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अंदर कितनी मिलेगी? जितनी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। साथ में यहां पर क्या करोगे? Vy इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है, uy लिखो। y एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर 0 है, तो 0 लिखा। प्लस में एक्सेलरेशन कितना है y एक्सिस के अंदर? प्लस ई बाई एम, प्लस ई बाई एम, और साथ में हमने क्या लिखा? ये टाइम t लिखा। ये 0 का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, आपको Vy मिल गया है ई डिवाइडेड बाई एम, साथ में t। तो आपको फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अंदर भी और y एक्सिस के अंदर भी मिल चुकी है, मतलब ये भी मिल चुकी है और ये भी मिल चुकी है। जब आप दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लोगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी पूरी ये भी मिल जाएगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको यहां से Vx मिला है u, Vy मिला है ई बाई एम टी, तो आप नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो, नेट फाइनल वेलोसिटी ये निकाल सकते हो, जो कि होगी अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। याद रख लेना ये, और पता भी होगा आपको कि जब दो कंपोनेंट एक y में है एक x एक्सिस में है, तो जब आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी है या फिर कोई भी मेन कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करोगे? दोनों का स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करके उनका आप अंडर रूट ले लोगे। तो आपने क्या किया? Vx का स्क्वायर कर दिया, फिर Vy का स्क्वायर कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। और साथ में आपको ये एंगल अल्फा भी कैलकुलेट करना होता है, तो आप क्या करोगे? टेन अल्फा कर दोगे यहां से, टेन अल्फा, जो कि कितना होगा? टेन अल्फा के लिए मैं क्या करूंगा? एक तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लूंगा और बाद में मैं बेस वाला कंपोनेंट लूंगा। इस एंगल से अल्फा से बेस वाला कंपोनेंट क्या लग रहा है आपको? Vx लग रहा है। Vx आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर अल्फा है, अल्फा इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और नीचे बेस होगा। बेस कितना है? Vx है। परपेंडिकुलर क्या है? ये देखो, ये Vy। इसको मैं अगर इधर रखूंगा तो इस अल्फा के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर ही तो होगा। इस Vy को मैं इधर रखूंगा, अल्फा के ठीक सामने आ जाएगा, मतलब ये Vy क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो Vy बाई Vx आपको करने पर टेन अल्फा मिल जाएगा, मतलब ये अल्फा एंगल मिल जाएगा जिस एंगल पर ये चार्ज पार्टिकल या फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव करेगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो आपने यहाँ पर ये अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, Vx भी और Vy भी, दोनों के अंदर फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली। बस अब आपको एक काम करना है कि आपको ये y, ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे कैलकुलेट? अच्छा ये लिख लिया क्या आपने? ये लिख लिया आपने? इसको लिख लो आप, इसको लिख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लिख लिया? ठीक है, ये आई होप लिख लिया होगा आपने। और यहां पर मैं इसका रिजल्ट भी लिख देता हूं। रिजल्ट ये है कि Vx कितना है? u है, ओके, और Vy कितना है? ई बाई एम, साथ में t। ठीक है, ये दोनों हमने यहां पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है? ये सेपरेशन y कैलकुलेट हमें करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे?
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि कितनी है, जो कि क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इस तरफ भी ये लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्स एक्सिस के अंदर देख रहे हैं तो हर एक को हम एक्स के अंदर लिख देंगे, इसको भी एक्स के अंदर लिख देंगे, इसको वाई के अंदर लिख देंगे बिकॉज वाई एक्सिस के अंदर हमें ये ऑब्जर्व करना है। एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, एक्स इक्वल टू, देखो आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी एक्स एक्सिस के अंदर, यू है, साथ में आपने टाइम टी लिखा, प्लस में हाफ एक्स कितना है, एक्स एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, साथ में टी स्क्वायर लिखा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको मिला x इक्वल टू यू टी, एक्स इक्वल टू यू टी। ये आपको x एक्सिस के अंदर ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है ये मिल चुकी है। ठीक है, इसका यूज है अभी देखो y एक्सिस के अंदर, y एक्सिस के अंदर बताओ डिस्टेंस कितनी है, y है, y एक्सिस के अंदर ये डिस्टेंस कितनी है, y है, इक्वल टू y एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी लिखा, फिर आपने लिखा हाफ एक्सेलरेशन y एक्सिस के अंदर कितना है, e बाई m, साथ में आपने लिखा टी स्क्वायर। ये 0 का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, आपको y मिला e बाई 2m, साथ में t का स्क्वायर। यह आपको मिल चुका है y और यह आपको मिल चुका है x। अब यहां पर हम एक और छोटा सा खेल कर सकते हैं, अगर मैं यहां से टाइम t निकालूं तो वो क्या होगा, x के साथ में यहां पर मैं नीचे ये u को भेज दूंगा तो आपको t मिला x बाई यू। इस t की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, आपको मिल जाएगा y इक्वल टू ई बाई 2m। t की वैल्यू आपने यहां पर पुट करी, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u का स्क्वायर। ये आपको y की वैल्यू भी मिल गई। बस इतना सब कुछ हमें कैलकुलेट यहां पर करना था, इतना सब कुछ हमें कैलकुलेट करना था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्या क्या कैलकुलेट करना था आपको, एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर, दोनों के अंदर सबसे पहले तो आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, वी वाई और वी एक्स, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, या फिर नेट फाइनल वेलोसिटी ये भी पूछी जा सकती है, या फिर ये जो आपको चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस दौरान ये कितना एंगल अल्फा बना रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 10 अल्फा करके। और साथ में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस आपको दी हुई होगी और वाई एक्सिस के अंदर ये कितना ऊपर है, ये आपको वाई भी पूछा जा सकता है, और ये वाई आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, फिर टाइम की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे टी, तो आपको मिल जाएगा ये वाई एक्सिस के अंदर कितना ऊपर है। समझ में आया, प्रोजेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया बढ़िया से। ये हमने यहाँ पर केस नंबर 2 पढ़ लिया है। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज या फिर माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना होकर कोई एक प्लस क्यू चार्ज होता तो क्या होता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम समझा देता हूँ, बाकी सारी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। डायग्राम समझा देता हूँ, बाकी सब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ये सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, ये सब तो समझ में आ गया। देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, इसका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखी है, इस बार ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इस बार ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक, साथ में मैंने मान लो कोई चार्ज ले रखा है प्लस क्यू, ये मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज ले रखा है, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी u देकर प्रोजेक्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं इनिशियल वेलोसिटी u देकर इसको क्या करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा। तो क्या होगा, ये इसके अंदर जैसे एंटर करेगा, देख लो प्रोजेक्शन वाली ये जो वेलोसिटी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये क्या, ये प्रोजेक्शन है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये जैसे ही यहाँ पर आएगा चार्ज प्लस क्यू, इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है चार्ज, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर क्यू ई फोर्स लगेगा। ठीक है, और इधर ही इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते तो ये नॉर्मली इसी सीधी लाइन के अंदर इस तरीके से जाता। हाँ सर, इसी लाइन के अंदर इसी तरीके से सीधा जाता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो ये चार्ज थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ इस तरीके से चला जाएगा, और फिर आखिरकार इसी तरीके से वी वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। यही फिर से रहेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड।
या फिर मैं एक काम करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही नीचे की तरफ लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्लस क्यू चार्ज को ही मैं मूव कराता हूं, प्लस क्यू चार्ज को ही मैं वी वेलोसिटी के यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कराता हूं। यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको मूव कराया, तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज यहां पर आ गया, प्लस क्यू चार्ज यहां पर आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू। इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये नॉर्मली इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये फोर्स है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन है, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा और इसका पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये फाइनली वी वेलोसिटी के साथ इसको एग्जिट करेगा कुछ ना कुछ एंगल अल्फा पर, कुछ ना कुछ एंगल अल्फा पर। यहाँ पर ये हो गया वाई डायरेक्शन में वी वाई, ये हो गया वी एक्स इसका कॉम्पोनेंट वेलोसिटी। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कहीं तो जाना चाहिए था, एक्स एक्सिस के अंदर, और कहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए वी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा, इसको एग्जिट करेगा। ये होता है पाथ इसके मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो किस तरीके से मूव करेगा और किस तरीके से इसको ये लीव करेगा, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको सिखा दी है। आगे ही समझ में, ये दोनों डायग्राम भी आप साथ में बना लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। आ गया समझ में सब कुछ? आ गया? चलो मैं इस तरफ आ जाता हूं। इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं और अब करते हैं हम एक क्वेश्चन। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन वाली कॉपी किधर है मेरी? क्वेश्चन वाली कॉपी ये रही। यहां से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये मैंने इस तरीके से करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, ये मैंने इस तरीके से क्या कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी u देकर, और u की वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। सर ये तो भारी सवाल लग रहा है। कुछ भारी नहीं है, अभी आपने प्रोसेस सीखी है ना ये सेकंड केस के अंदर, बस वही प्रोसेस आपको लगानी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज इस तरीके से मूव करता और बाहर निकल जाता, ये चार्ज नॉर्मली मूव करता और यहाँ से बाहर निकल जाता। बट क्या होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर इस तरीके से एंटर करेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इस तरीके से लेकर इस तरीके से करके ऊपर की तरफ, इस तरीके से करके ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू ई, और इधर ही आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन ई डिवाइडेड बाय एम। तो ये क्या करेगा, नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था अगर इसके ऊपर क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होता, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये यहाँ पर इस तरीके से जाते हुए, इस तरीके से जाते हुए वी वेलोसिटी के साथ, वी फाइनल वेलोसिटी के साथ इसको लीव कर देगा, इसको लीव कर देगा। यहाँ पर एंगल अल्फा, ये यहाँ पर वी एक्स, ये यहाँ पर वी वाई। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोल रखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है 3200 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है जो कि आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर पता चलेगी, या फिर आप इसको साथ में और क्या बोल सकते हो, कूलम पर, न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हो इसकी यूनिट को। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला गया है कि ये जब इस y डिस्टेंस मूव करेगा, y डिस्टेंस ऊपर उठेगा, देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये नॉर्मली ऐसा सीधा रास्ता चलता, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया और ये यहां पर जाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव करेगा। तो ये जितना डिस्टेंस ऊपर है ना y, ये y हमें कैलकुलेट करना है, और साथ में ये जो x डिस्टेंस है ना, जितने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने पाथ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमें ये y कैलकुलेट करना, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको y का फॉर्मूला भी बताया था, बताओ क्या बताया था, मैंने आपको y का फॉर्मूला बताया था। देखो या तो हम पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं या फिर हम सीधा फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगा कर देखते हैं। y का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, QE बाय 2m x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था y का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर q की जगह आपको इलेक्ट्रॉन लिख देना है, E बाय 2m x स्क्वायर बाय u का स्क्वायर। सवाल कर रहे हैं, काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं इतने टाइम, हम एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। हाँ,
तो यहाँ पर हमें अब बस इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 3200 मीटर में है, बिल्कुल मीटर में, न्यूटन पर मीटर या फिर वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, मीटर में ही है। साथ में डिवाइडेड बाय में ये मैंने लिखा 2, फिर इलेक्ट्रॉन का मैंने मास लिखा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। साथ में फिर मैंने लिखा ये x² बाई यू स्क्वायर हमें लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर 7, 4 इंटू 10 की पावर 7, इसका हमें स्क्वायर करना है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी u का हमें स्क्वायर करना था। और साथ में ये x का स्क्वायर है, x है ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये 10 इंटू 10 की पावर -2 बनेगा मीटर के अंदर, और एक 10 की पावर -2 को ये 10 कट करेगा तो हमें मिलेगा 10 की पावर -1 मीटर। x की वैल्यू या तो 10 सेंटीमीटर है या फिर 10 की पावर -1 मीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 की पावर -1 मीटर का स्क्वायर कर देना है, बिकॉज ये x का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, पहले आप ये लिखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, साथ में ये 3200 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर 2 है। 9.1 को मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए एक बार 9 लिख देता हूँ, एक ही बात है। 10 की पावर -31, साथ में ये हो जाएगा, साथ में ये हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करने पर 16 और 7 का स्क्वायर करने पर 10 की पावर 7 का स्क्वायर करने पर 10 की पावर 14। इतना सॉल्यूशन आपने कर लिया, हाँ सर कर लिया। अब एक काम करो, अब एक काम करो, इसका आप पॉइंट हटाओ, इसका आप पॉइंट हटाओ, इसका जब आप पॉइंट हटाओगे तो आपको नीचे यहाँ पर एक 10 देखने को मिल जाएगा। पॉइंट हटाने पर डिवाइडेड बाय में 10 लग जाएगा। पॉइंट हटाने पर ये कितना बन गया 16, इस 16 से आप इस 16 को कट कर दो। कर दिया कट, हाँ सर कर दिया कट। इसके बाद में आगे क्या करेंगे, इसके बाद में आगे क्या करेंगे, इसके बाद में आगे हम एक और काम कर सकते हैं, आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर बन जाएगा, ये 3200 यहाँ से कट होकर 1600 बचेगा, 1600 बचेगा। आगे कैसे सोल्व करना है इसको, ये ऊपर वाले पोर्शन को मिटाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। इतना लिख लेना, ये पहले वाला 10 सेकंड पीछे लेकर, y इक्वल टू ये 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -19, और ये साथ में 10 की पावर -2 है। इस 10 की पावर -2 को हम इसके साथ में ऐड करके 10 की पावर -21 लिख सकते हैं। साथ में ये है 1600 डिवाइडेड बाई कितना बचा 9 इंटू 10 की पावर, ये -31 है, ये 10 की पावर 14 है, और ये साथ में 10, तो 10 की पावर 14 और 10 कितना हो जाएगा 10 की पावर 15, और ये यहाँ पर 10 की पावर -31 तो है ही। ठीक है, सबको आपस में सोल्व करो, सबको आपस में सोल्व करो। ये 16 इधर आ जाएगा, साथ में ये 9 इधर आ जाएगा, और बचेगा कितना, ये 10 की पावर -21 और ये आपको 1600 दिखाई दे रहा है, इसको आप 16 इंटू 10 की पावर 2 भी तो बोल सकते हो, हाँ सर बोल सकते हैं। तो ये 10 की पावर 2 इसके साथ में जब ऐड होगा तो आपको मिलेगा 10 की पावर -19। क्या होगा ये देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की दोनों टर्म, तो क्या होगा, इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -21 साथ में जब ऐड होगी तो कितना बचेगा, 10 की पावर -19 बचेगा। डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर -31 है और ये 10 की पावर 15 है, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होगी, तो ये -31 प्लस 15 होगा, तो ये कितना बचेगा बताओ, ये -16 बचेगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय में लिख दूंगा -16, कितना लिख दूंगा -16, मैं इसको लिख दूंगा -16 में इसको लिख दूंगा। आगे सोल्व करते हैं, y इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो जब ये आपस में डिवाइड होगी तो आपके पास ये बचेगा 10 की पावर -3। कैसे बचेगा, ये है 10 की पावर -19 ऊपर, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है 10 की पावर -16। जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर, ऊपर आने पर ये -16 बन जाएगा प्लस का 16, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर भी इनकी ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -19 प्लस 16, -19 प्लस 16 करने पर कितना बचता है, -3 बचता है, -3 बचेगा। तो ये मैंने यहाँ पर कितना लिख रखा है, -3 ही तो लिख रखा है। 16/9 दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू ऑलमोस्ट मिलेगी, ऑलमोस्ट 1.76 या फिर 1.77, और साथ में ये कितना है 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो 1.77 मिलीमीटर भी लिख सकते हो।
ये आपको इस y की वैल्यू मिल चुकी है। बस यही है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा टॉपिक। ये मैंने आपको समझा दिया।